जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अगली वीडियो में हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ठीक है इंटेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था और उसके चीज़ों को देखा था और लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करना है और लाइब्रेरी के अंदर कंपोनेंट्स को कैसे इंपोर्ट करना है वो हमने देखा था। ठीक है, आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं अब इसके ऊपर। ठीक है, इंटर की क्रिएशन, उसकी क्रिएटिविटी जो है, क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे के इंटर जो है उसमें आप फाइलें कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वीडियो शेयर करके आपको स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, ये पिक्चर है मेरे पास एक, जिसमें सिंपल सा डिफाइन है रूट विंडो। रूट विंडो के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं, लेबल का, एंट्री का, लेबल का, फ्रेम का, बटन का, फिर फ्रेम से आगे फिर तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आपके पास होता है, ऐसा है कि एक विंडो होती है, स्क्रीन अपेयर होती है आपके पास। उस स्क्रीन के अंदर सेम ऐसे होता है कि विंडो पेयर होती है, उस स्क्रीन के अंदर हमने डिसाइड करना होता है कि हमने कोडिंग के थ्रू लेबल लगाना है या एंट्री बनानी है, मतलब उसकी, या फिर हमने कोई उसका फ्रेम बनाना है, आई फ्रेम वगैरह या बटन वगैरह लगाने हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आ जाएं, या हमारा सॉफ्टवेयर जो है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है जो हमने पाइथन के अंदर ठीक है एंटर को यूज़ करके बनाएंगे, उसे हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक रूट विंडो होती है, उस रूट विंडो के अंदर हमारे पास ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम चीज़ काम करते हैं अपना। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं, मैं उस कंपोनेंट्स की तरफ जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं भी उस कंपोनेंट्स की तरफ जाता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एडियल ओपन करेंगे अपना। ठीक है, ठीक है, मैंने टीके इंटर का पाइथन आइडियल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फ्रॉम टीके इंटर, ठीक है, आगे इंपोर्ट, आगे स्टेरिक। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने एक स्पेसिफिक टीटीके भी इंपोर्ट किया था, टीटीके उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके आगे मेरे पास है एक रूट। रूट एक वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल बनाने के बाद आगे इसके अंदर मैंने टी के ब्रैकेट्स एक फंक्शन कॉल कर दिया इंटर। जैसे ही फंक्शन कॉल करके इंटर किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और ये फाइल जो है ये हमारी अभी कहीं स्टोर नहीं हो रही, ये अभी रन टाइम पे टेस्ट हो रही है और टेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे इस बॉक्स में नजर आता जाएगा। ठीक है, अब रूट होने के बाद अब सबसे पहला पॉइंट यह है कि बटन, मैं एक बटन को बनाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने अभी पिक्चर में देखा था कि एक रूट विंडो होती है, ये रूट विंडो है हमारे पास, ये वाली जो भी एक साइड पे आपको नजर आ रही है। इस रूट विंडो के अंदर फिर कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक, ठीक है, जैसे मैंने ये पेज ओपन किया, पिक्चर ओपन की है, इसमें यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है रूट विंडो और उसके आगे ये कुछ कंपोनेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सेम ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद रूट को कॉल किया, टीके इंटर के फंक्शन को कॉल किया रूट वेरिएबल के अंदर, तो मुझे यहाँ पे नजर आ गया। उसके बाद अब मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ बटन का। बटन का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर कंपोनेंट कॉल करने के लिए मुझे टी टी के यूज करना पड़ेगा। टी टी के एक इसका कंपोनेंट है, इसका लाइब्रेरी का अंदर में मॉड्यूल है, लाइब्रेरी का मॉड्यूल है, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने टी टी के लिख लिया और डॉट का साइन यूज करके मैंने बटन यूज किया। बटन का बी कैपिटल लिखना है, और सॉरी इंटर प्रेस कर दिया मैंने, मैं दोबारा टाइप कर लेता हूँ, बटन टी टी के डॉट बी यू डबल टी ओ एन, बटन, ब्रैकेट्स ऑन, ब्रैकेट्स ऑफ। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे देना है रूट वेरिएबल, जो था रूट के नाम से ये वाला, ये वेरिएबल मैंने यहाँ कॉल कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाया और टेक्स्ट का एक वेरिएबल कॉल किया, मतलब मेथड कॉल किया, और उसके इक्वल लगा के यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैंने फाइल लिख दी, टेक्स्ट लिख दूंगा, जो भी टेक्स्ट मुझे यहाँ पे बटन के अंदर अपेयर कराना है, और यहाँ बटन एक नजर आ जाएगा।
मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपेयर करवाता हूँ, जैसे क्लिक क्लिक मी, और उसके बाद यहाँ पे इंटर। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद अब ये एक बटन के अंदर ये पूरा मेथड कॉल हो गया, जिसके अंदर टीटी के मॉड्यूल को कॉल किया, उसके अंदर फिर बटन को कॉल करने के बाद ये सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन ये प्रोसेस अभी तक हमारा पैकेज के अंदर लोड नहीं हुआ। तो पैकेज के अंदर लोड करने के लिए हमारे पास बटन, वही हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल, यही BUTTON बटन, आगे डॉट लगा के पैक का फंक्शन कॉल कर दूंगा। जैसे ही इंटर करूंगा यहाँ पे मुझे बटन लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जिसमें क्लिक में लिखा होगा इंटर। ठीक है, ये देखिए रूट के अंदर बटन लिखा हुआ नजर आ गया, जिसके अंदर क्लिक में नजर आ रहा है। ओके, इसके आगे मेरा स्टेप जो है बटन का टेक्स्ट चेंज करने का है। तो उसके लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ पूरा बटन बनाना था, जिसके वजह से मैंने TTK को यूज किया, और उसके बाद फिर रूट को यूज किया, और फिर टेक्स्ट को यूज किया, और सारा कुछ किया। सिर्फ नाम चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, वही सेम वेरिएबल दोबारा कॉल करूंगा, ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर मैंने कॉल करना है कि टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है ना, यानी कि बटन के अंदर ये ब्रैकेट्स जो है पाइथन के अंदर अरे का काम करती है, मतलब OILI का ना लिस्ट बनाती है। तो मैंने कहा जो बटन के अंदर लिस्ट है टेक्स्ट के अंदर उसकी वैल्यू कर दो इक्वल, सिंगल कोट के अंदर यहाँ लिख देता हूँ प्रेस मी, इंटर। जैसे इंटर करूंगा यहाँ प्रेस मी आ गया। ठीक है, ओके, अब बटन के अंदर लिखा क्या हुआ है मुझे वो देखना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ ये देखना है कि बटन के अंदर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अब मुझे नजर नहीं आ रहा बटन के अंदर लिखा क्या हुआ है, तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ BUTTON बटन, ब्रैकेट्स, सिंगल कोट, उसके अंदर टेक्स्ट लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे एंटर प्रेस किया यहाँ मुझे नजर आ गया कि बटन के अंदर टेक्स्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसके आगे फिर दोबारा से मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू चेंज की है, कॉन्फ़िगरेशन में टेक्स्ट यही है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन में जो टेक्स्ट लिखा था क्लिक मी का, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यही मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसे पैक कर लिया, पैक करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को यूज करते हुए सिर्फ टेक्स्ट की रिप्लेस कर दिया, इसके साथ टेक्स्ट मी को रिप्लेस कर दिया प्रेस मी के साथ। ठीक है, अब मैं उसे कॉन्फ़िगर करता हूँ। कॉन्फ़िगर के लिए मुझे चाहिए बटन, बटन के बाद डॉट का साइन, उसके बाद कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट, वही टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे अब मैं सेम उस टेक्स्ट को लिखूंगा कि मुझे उसे अगर कंफर्म करना है, तो मैं यहाँ पे पुश में पुश में लिख देता हूँ, लिखने के बाद इंटर। ये इंटर हो गया। इंटर होने के बाद यहाँ पे पुश में नजर आ रहा है आपको। ओके, और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट की फाइल चेंज की है, उसका मतलब मैंने कॉन्फ़िगर किया है ये चीज़। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं स्टाइल बनाने के लिए, और टेक्स्ट के बटन के अंदर पिक्चर लगाने के लिए, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, क्लासेस कॉल करने के लिए, सर्कल कॉल करने के लिए, इमेजेस आउटलाइन कॉल करने के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं। और फोकस के लिए है, वेरिएबल्स के लिए। तो उसके लिए मुझे तमाम के लिए मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ बटन डॉट कॉन्फ़िग और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। कोई बीच में मैं ये कंपोनेंट्स कॉल नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ फंक्शन कॉल किया और इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही इंटर प्रेस किया तो बटन के कॉन्फ़िग के जितने भी मतलब पैरामीटर्स हैं वो तमाम के तमाम मुझे यहाँ नजर आ जाएंगे। जैसे मैं इसमें कमांड यूज कर सकता हूँ, फिर कमांड है, ऐसे में यहाँ पे डिफरेंट डिफॉल्ट है, दो दो से नॉर्मलाइज और वेरिएबल्स, अंडरलाइंस, विथ, हाइट, वो सारी चीजें यूज करते हुए मैं इसे आगे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने बेसिकली देखा। ठीक है, अब एक हमारे पास आगे आता है इस वेरिएबल का इंडेक्स को कॉल करने का तरीकाकार। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉल करने का तरीकाकार। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली इसका दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज कॉल करता हूँ str स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कॉल करने के बाद ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट्स ऑफ फंक्शन है स्ट्रिंग का। अब मैंने स्ट्रिंग कॉल करनी है किस पे, वो यहाँ कॉल कर दूंगा बटन पे।
यानी कि स्ट्रिंग कॉल करो बटन के वेरिएबल पे। कॉल करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ मेरे पास एक मतलब रेंडमली जनरेटेड यहाँ पे डिटेल नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेंडमली मेरे पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया तो स्ट्रिंग में मतलब मुझे यहाँ नजर आ गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं str ब्रैकेट्स में लिखने के बाद यहाँ रूट टाइप करता हूँ, क्योंकि रूट भी मैंने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने पूरे टीके को इम्पोर्ट किया है। तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें इसका कोई भी मुझे नजर नहीं आया। अब मुझे अगर स्पेसिफिकली तौर पे मतलब लेबल लगाना है, जैसे यहाँ पे पुश मी का बटन है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक लेबल लिखा हो जिसमें लिखा हो हेलो टीके इंटर या हाय टीके इंटर, या जो भी आप लेबल चाह रहे हैं वो लेबल लिखना है। तो उस लेबल के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टी टी के, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे टी टी के इम्पोर्ट करवाया है, और बटन भी आपने देखा यहाँ पे टी टी के बटन के, यहाँ पे टी टी के बटन के नाम से मैंने बनाया बटन रूट में। अब ऐसे ही टी टी के और आगे मुझे इसका कॉल करना है लेबल, या यहाँ पे जैसे कॉल की लेबल या एंट्री या लेबल या जो भी चीज़ मुझे कॉल करनी है वो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया लेबल, लेबल का एल कैपिटल आएगा, लेबल ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट्स ऑफ, और सबसे पहले रूट, रूट वेरिएबल के अंदर मैंने बटन के बजाय यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट था रूट के अंदर टेक्स्ट, लेबल का टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ लिखना है इक्वल का साइन सिंगल कोट के अंदर, मुझे जो भी प्रिंट करवाना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो टीके इंटर। ठीक है, हेलो टीके इंटर, हेलो टीके इंटर CM प्राइजेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ कॉल कर दिया। अब आपको याद है यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे मैंने टेक्स्ट लिखने के बाद इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट नजर नहीं आया था। उसके बाद फिर मुझे बटन के साथ डॉट पैक का फंक्शन कॉल करना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पे मुझे बटन नजर आया जिसमें क्लिक में लिखा हुआ था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि अगर मैं लिख के इंटर प्रेस कर दूं उसके बाद फिर दोबारा से मैं कॉल करूं तो मैं मुझे कॉल करना पड़ेगा सेम ऐसे ही बटन, सॉरी लेबल डॉट PAC के ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट्स ऑफ, तब यहाँ पे जाके मुझे लेबल नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। तो उससे शॉर्ट वे क्या है कि मैंने एक ही लाइन में यहाँ पे बटन कॉल करने के बाद यहीं पे आगे डॉट लगा के यहीं पे लिख देता हूँ PAC के पैक और फंक्शन ऑन ऑफ और इंटर। ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर पे एरर आ गया, ले लेबल पे एरर आ गया। ठीक है, सॉरी लेबल पे एरर आना था, लेबल के स्पेलिंग गलत हो गए हमसे, जिसके बाद एरर आ गया। LABEL है लेबल, तो मैं दोबारा से TTKLABEL लेबल, रूट ऑन ब्रैकेट्स ऑन रूट ROOT रूट। ठीक है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ हेलो TK इंटर CM एंटरप्राइजेज, और उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा के पैक ब्रैकेट्स ऑन ब्रैकेट्स ऑफ इंटर। अब मैंने क्या गलती कर दी, सॉरी, अब स्पेलिंग स्मॉल लेटर में लिख दिया मैंने, मैं एज दिल से करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मेरी पहले गलती हो गई, पहले मेरी गलती होगी, लेबल के स्पेलिंग गलत हो गए थे तो हमारे पास एरर आ गया। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बार फिर मुझसे गलती होगी, मैंने स्पेलिंग वगैरह तो बिल्कुल सही लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे एल जो है वो स्मॉल लेटर में लिख दिया, अल्फ़ाबेट्स जो था एल के अल्फ़ाबेट मैंने वो स्मॉल लेटर में लिख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं चलेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो इस वजह से अब मैं दोबारा उसे लिखने के बाद यहाँ पे एल जो है वो कैपिटल कर दिया, करने के बाद अब इंटर प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे देखिए हेलो टीके इंटर CM इंटरप्राइजेस लिखा हुआ नजर आ गया। तो वैसे आपको छोटे छोटे एरर, जैसे अभी ये छोटे छोटे एरर आए हैं मेरे पास, यहाँ पे एक एरर यहाँ पे आया, एक एरर यहाँ पे आया, ऐसे छोटे छोटे एरर आपको आते रहेंगे। ठीक है, तो आप आगे से आगे मतलब मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास अगला स्टेप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, और फॉलो करते जाएंगे तो हमारा काम जो है वो होता जाएगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैनेजिंग वेजर्स और उन्हें रिप्लेसमेंट करने के लिए। ठीक है, अगली वीडियो हमारी होगी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।